ठीक है। तो ज्योग्राफी की प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स रिसोर्सेस, ठीक है, या खनिज संसाधन। देखो खनिज से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कहाँ कौन सा खनिज पाया जाएगा, कौन सा एरिया खनिज समृद्ध होगा, ठीक है, और किस खनिज के लिए समृद्ध होगा, मतलब कौन सा मिनरल रिसोर्सेस कहाँ पाए जाएंगे, कौन से एरिया में क्या चीजें ज्यादा होंगी, खनिज संसाधन किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे भारत के संदर्भ में। अगर भारत के लिए देखेंगे तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा कि भारत के संदर्भ में हर एक खनिज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन ओर को लेकर, यानी कि लौह अयस्कों को लेकर कि लौह अयस्क कहां किस मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है, और यहां पे खनिज का नाम दिया गया है। अब एरिया का नाम ध्यान रखना, नेल्लौर, नोआमुंडी, कालाहांडी और खेतड़ी। और यहां दिया गया है आयरन ओर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा और अभ्रक। मतलब कहां पे कौन सा जो है वो मिनरल्स पाया जाएगा, कौन से एरिया में कौन सा मिनरल्स पाया जाएगा, ठीक है। तो अब ये पीसीएस का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि जो नेल्लौर है वो नेल्लौर जाना जाता है अभ्रक के लिए, और नेल्लौर कहां है, आंध्र प्रदेश में। अब स्टेट भी देके पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नोआमुंडी जाना जाता है लोहे अयस्क के लिए झारखंड में, कालाहांडी बॉक्साइट के लिए ओडिशा में, और खेतड़ी जाना जाता है तांबा के लिए राजस्थान में, ठीक है। तो अब इससे मैच करोगे तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और ये देखो ना, ये टफ क्वेश्चन में माने जाते हैं कि जो खनिज या मिनरल्स रिसोर्सेज पूछे जाते हैं वो माने जाते हैं कि टफ क्वेश्चन है, कठिन प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से याद करेगा कि नेल्लौर अभ्रक, यानी कि नेल्लौर कहां होगा, अभ्रक, आंध्र प्रदेश में। अभ्रक और आंध्र प्रदेश का रिलेशन नेल्लौर से है, ठीक है। लोहे का झारखंड से सबको पता है, नोआमुंडी, ठीक है। कालाहांडी बॉक्साइट के लिए फेमस है, उड़ीसा का क्षेत्र है। खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है, राजस्थान का एरिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल से संबंधित है। अब लोहा कौन से चट्टानों में सबसे ज्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा धारवाड़। इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं। धारवाड़ जो है वो किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए। धारवाड़ चढ़ी किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए, ठीक है। और गोंडवाना किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए। गोंडवाना जो है वो कोयले के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फिर कह रहे हैं कि दो सूचियां दी गई हैं, दोनों को जो है वो सुमेलित करिए। अब बादाम की पहाड़ियां, कोडरमा और मुशाबनी और रवा, यानी कि ये एरिया कौन से किस चीज के लिए जाना जाएगा। तो बादामी पहाड़ियां ध्यान रखिएगा, लोहे के बादाम ध्यान रखना कि बादामी पहाड़ियां जो है आयरन रोड के लिए जानी जाती हैं। बादाम की जो पहाड़ियां हैं वो किसके लिए जानी जाती हैं, आयरन के लिए, मतलब लोहे के लिए, ठीक है। तो बादाम लोहा से रिलेट करना कि लोहे में बादाम, ठीक है, यानी बादाम में लोहा पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आयरन ओर के लिए ज्यादा जानी जाती है। कोडरम की पहाड़ियां अभ्रक के लिए, कोडरम जो है वो अभ्रक के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखना कोडरम जो है वो बेसिकली जो है वो अभ्रक के लिए जाना जाएगा, एस्बेस्टस के लिए जाना जाता है, ठीक है। मोशाबनी, मोशाबनी को जानते हैं हम तांबा के लिए, कॉपर के लिए, मोशाबनी, ठीक है। और रवा, रवा को हम जानते हैं मिनरल्स के लिए, ठीक है। रवा को हम मिनरल्स के लिए जानते हैं, यानी खनिज तेलों के लिए जानते हैं, ठीक है। तो अब ये एरिया ना आपको रिपीटेड टाइम याद करना पड़ेगा कि कौन किस चीज के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं में से फिर आप मैच करने को पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है। अब देखो निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हेमेटाइट, लिमोनोटाइट, सिडोरोटाइट, मैग्नेटाइट। अब यहां पे देखो जहां पे लोहा निकाला जा रहा होगा वहां एक आध दो तरह के लोहे हो सकते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो तरह का लोहा जो है वो बेसिकली बैलाडीला में जो है वो पाया जाता है। अब बैलाडीला कहां है, तो छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा कि बैलाडीला कहां है, छत्तीसगढ़ में। और बैलाडीला क्यों जाना जाता है, अपने लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कि अपने आयरन के प्रोडक्शन के लिए जो है वो बैलाडीला को जाना जाता है। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा वसीनीकृत खान है, मतलब सबसे बड़ा मैकेनिक जो माइंस है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा बैलाडीला खान जो है वो सबसे बड़ा मैकेनिक खान है, ठीक है। लोहा यहाँ पे दो तरह का पाया जाता है और ये कहां है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, सबको पता है कि लौह अयस्क से संबंधित है, आयरन रोड से संबंधित है। चिड़िया लोकेटेड इन वेस्टर्न सिंहभूमि इज फेमस फॉर, पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया किस लिए प्रसिद्ध है, चिड़िया का एरिया किस लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा चिड़िया, लोहे की चिड़िया,
सोने की चिड़िया नहीं, लोहे की चिड़िया, यानी चिड़िया फेमस है लौह अयस्कों के खनन के लिए, ठीक है। यानी कि सिंह भूमि में, मतलब सिंह भूमि कहां है, तो सिंह भूमि को बेसिकली झारखंड की भूमि में है, और ये बेसिकली किस लिए फेमस है सिंह भूमि, तो लौह अयस्क के लिए, चिड़िया क्षेत्र जो है वो लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कोरबा का क्या महत्व है, मध्य प्रदेश में जो कोरबा है उसका क्या महत्व है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का जो कोरबा एरिया है वो बेसिकली एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है, ठीक है, वो एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये 1994 का क्वेश्चन है। अब ये कोरबा एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ के पास है, अब ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कि कोरबा किसके पास है, छत्तीसगढ़ के पास है। बंटवारे के बाद छत्तीसगढ़ में चला गया था, तो कोरबा अभी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है, ठीक है। तो अब देखो सिंह भूमि भी लौह क्षेत्र है और कुद्र में भी लौह क्षेत्र है, लेकिन उस समय आप क्या लगाओगे कि जो है वो सिंह भूमि भी है, ठीक है। अलूपुरम, अंगुल, बेलगाम और कोरबा। अब अभी आपको पता है कि कोरबा, कोरबा कहां है, कोरबा कहां है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो अब कोरबा अगर आप मिला देते कि कोरबा जो है वो ए में जाएगा, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन अपने आप आ जाता है, ठीक है, ये कोरबा ए में जाएगा, ठीक है। यानी अलूपुरम केरल में, अंगुल ओडिशा में, बेलगाम कर्नाटका में और कोरबा छत्तीसगढ़ में। एक एक कौन कहां लोकेटेड है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, अब ध्यान रखिएगा। राउरकेला जो एक इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग का नाम है कौन सा, राउरकेला। यहां पे जो लोहा आता है वो लोहा लौह अयस्क को कहां से आता है, तो क्योंझर से, ध्यान रखिएगा कहां से आता है, क्योंझर से, यानी क्योंझर से ही राउरकेला के लिए जो है वो आपूर्ति होती है लौह अयस्कों की, ठीक है। जितने भी आयरन रोड और चाहिए होता है वो राउरकेला से आता है, ठीक है। और कौन सा सही है, बैलाडीला, केमानगुंडी, सिंहभूमि और मयूरभंज। अब देखो सिंहभूमि आप पढ़ चुके हो और बैलाडीला आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब ध्यान रखो कि बैलाडीला कहां है, सुमेलित नहीं, तो बैलाडीला कहां है, अब छत्तीसगढ़ में, कहां है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सिंहभूमि झारखंड में है, केमानगुड़ी कर्नाटका में है और मयूरभंज उड़ीसा में है। अब ये भी बात पता होना चाहिए कि मयूरभंज कहां है, तो मयूर उड़ीसा में है, ठीक है। सिंहभूमि झारखंड में है, केमानगुड़ी कर्नाटका में है, ठीक है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। छोटा नागपुर क्यों बहुत फेमस रहा है, तो लोहे के अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए, यानी लौह अयस्क के लिए छोटा नागपुर का नाम जो है वो ज्यादा स्पेशली लिया जाता है, ठीक है। भारत के निम्न लौह और इस्पात केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल और भद्रावती। भद्रावती जो है वो कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है, ठीक है। भद्रावती जो है वो कोयला क्षेत्रों से ज्यादा दूर है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। बात सही है या सही नहीं है, बिल्कुल कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इतना लोहा हमारे पास नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जो हाँ सबसे बड़ा जो भंडार है वो कर्नाटका में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, ओडिशा करता है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। भारत चौथा सबसे बड़ा, 4th लार्जेस्ट प्रोडक्शन है आयरन ओर का, ध्यान रखिएगा, चौथा सबसे बड़ा जो है वो उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है बादाम की पहाड़ियां, डल्ली, राजहरा, कुंद्रमेखो और नोआईमुंडी। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछ दिए। नोआईमुंडी इसके पहले पूछ चुके हैं, बादाम हिल्स आपसे पूछ चुके हैं, बादाम की पहाड़ियां कहां, अब इसके पहले पूछा था किस लिए फेमस है, अब पूछ रहे हैं कौन कहां है, किसकी लोकेशन कहां है, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि बादाम की पहाड़ियां उड़ीसा में है, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है, कुंद्रमेखो कर्नाटका में और नोआईमुंडू झारखंड में है, ठीक है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, सिंहभूमि। अभी बताया ना कि सिंहभूमि जो है वो झारखंड का लौह उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सिंहभूमि सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, कहां लोहा नहीं है, ठीक है। बिहार में लोहा है, अरे भाई जब छत्तीसगढ़ झारखंड में है तो बिहार में जनरली हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में, चूंकि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ को गया तो यहां भी हो जाएगा, उड़ीसा में है ही, पंजाब में नहीं, ठीक है। लोहा जिसे प्राप्त किया जाता है वह क्या होता है,
अब देखो, चूने के पत्थर से लोहा मिलेगा क्या? पिंच ब्लेड से मिलेगा क्या? मोनोजाइट रेत से नहीं मिलेगा, हेमेटाइट से। लोहा किससे मिलता है? हेमेटाइट से, ठीक है। भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है? अब सबसे ज्यादा लोहा कहां पाया जाता है? धारवाड़ में। पता है नहीं है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है लोहे के लिए ज्यादा फेमस है और गोंडवाना कोयले के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? सबसे ज्यादा लोहा हेमेटाइट प्रकार का है। भारत में सबसे ज्यादा जो आयरन ओर है, सबसे ज्यादा जो लोहे का प्रकार है वो कौन सा है? हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का लोहा भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखना, भारत में 85% हेमेटाइट है, 8% मैग्नेटाइट है और 7% अन्य टाइप के आयरन जो है वो भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम लोग तांबे के ऊपर। अगला प्रैक्टिस हमारा तांबा है कि मिनरल्स में तांबा कहां कहां पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, ध्यान रखिएगा। तांबा और राजस्थान, यानी राजस्थान में तांगा, ये याद रखिएगा कि तांबा सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा तांबा जो है वो राजस्थान में उत्पादित होता है, ठीक है। तांबा मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था। मनुष्य ने जो सबसे पहले किसी धातु का प्रयोग किया था वो कौन सा धातु था? तांबा, ठीक है। तांबे के अयस्क के ध्यान रखिएगा, चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट और बोर्नाइट। ये तांबे के अयस्क हैं जो पूछ लेंगे तांबे के अयस्क कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, खेतड़ी में समृद्ध, अब खेतड़ी कहां है? राजस्थान में। तो खेतड़ी किस लिए बहुत प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, ठीक है। खेतड़ी राजस्थान में, और खेतड़ी किस लिए ज्यादा फेमस है? तांबे के लिए, ठीक है। आगे देखिए, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? फिर तांबे के लिए। निम्नलिखित स्थानों में कहां तांबा उद्योग ज्यादा है? तो खेतड़ी में, ठीक है। खेतड़ी में तांबा उद्योग ज्यादा है। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, तांबा सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा राज्य मध्य प्रदेश बता रहे हैं, ठीक है। करेंट में मतलब मध्य प्रदेश हो चुका है, ठीक है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पे? जस्ता के उत्पादन में। जस्ता के उत्पादन में राजस्थान जो है वो अग्रणी है, सबसे ज्यादा एकाधिकार है, ठीक है। अब फिर देखो, चंदरपुर, हासन, खम्माम और खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में है, यानी डी को पता, सबको पता है कि तीसरे में होगा, और डी तीसरे में सिर्फ एक जगह ही है। मतलब सिर्फ एक दो चीजें आपको पता हो तो भी आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो, ठीक है। अब देखो, चंदरपुर महाराष्ट्र में है, हासन कर्नाटका में है, खम्माम आंध्र प्रदेश में है और खेतड़ी राजस्थान में। वर्तमान में खम्माम तेलंगाना में चला गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुए तो वर्तमान में खम्माम तेलंगाना में चला गया है। निम्नलिखित में किस राज्य में तांबे का सबसे ज्यादा भंडार है? राजस्थान में। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? मध्य प्रदेश में। भंडार कहां है? राजस्थान में। उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आएंगे बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? ध्यान रखिए, बॉक्साइट एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम उद्योग जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में, मतलब रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो यूज किया जाता है बॉक्साइट, वो एल्युमिनियम फैक्ट्रीज में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। कोरापुट में किसका जमाव सर्वाधिक है? बॉक्साइट का। ध्यान रखिएगा, कोरापुट में किसका जमाव है? बॉक्साइट। कोरापुट में सबसे ज्यादा जो है वो बॉक्साइट का जमाव होता है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सबसे ज्यादा बॉक्साइट है? ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉक्साइट सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी वर्तमान में देखोगे तो सबसे ज्यादा गिनी के पास है। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया सही है, सबसे ज्यादा गिनी के पास है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर वियतनाम और फिर ब्राजील, ठीक है। अब मतलब पूछ दे सबसे ज्यादा विश्व में किसके पास होगा? गिनी के पास, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। भारत के दो शीर्षक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, ओडिशा और झारखंड। सबसे ज्यादा भारत में जो है वो बॉक्साइट होता है ओडिशा में और उसके बाद झारखंड, ठीक है। तो ओडिशा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये जो राज्य हैं ये बहुत फेमस हैं बॉक्साइट के लिए, ठीक है, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए। एल्युमिनियम बनाने में कौन सा मुख्य खनिज होता है? पता ही है सबको, बॉक्साइट, ठीक है। एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए बॉक्साइट सबसे मेन मिनरल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु होती है? ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम की, ठीक है।
एल्युमिनियम बनाने में इसी बॉक्साइट का यूज किया जाता है। अब अगला है कोयला, जो बहुत फेमस है, मतलब एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। निम्नलिखित में सेल समूह में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? सबको पता है कौन सा, गोंडवाना, कि गोंडवाना समूह जो है वो कोयले के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित सेल क्रमों में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला देता है? तो फिर सबको पता है कि गोंडवाना। ठीक है, निम्नांकित सेल तंत्रों में से भारत के कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत क्या है? तो फिर गोंडवाना। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? नवेली। मतलब लिग्नाइट टाइप का कोयला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? नवेली में। ठीक है, नवेली कहां है? तमिलनाडु में। ठीक है, नवेली कहां है? तमिलनाडु में। अब देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, अब ये बताइए, माकुम, नामाचिक, गिरिडीह और सोहागपुर। ठीक है, तो माकुम ओसाम में है, नामाचिक अरुणाचल प्रदेश में है, गिरिडीह झारखंड में है और सोहागपुर मध्य प्रदेश में। मतलब ये चारों पेयर क्या कर रहे हैं? मैच हो रहे हैं। ठीक है, और चारों कोयला क्षेत्र है, कोयले के लिए प्रसिद्ध एरियाज हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कौन सा सही व्याख्या है और कौन सी सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293 इतना टन है। अब देखो कह रहे इतना टन कोयला है। देश के कोयले के कुल प्रमाणिक भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। अब इसमें कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है? ठीक है, अब देखो सही तो दोनों है, ठीक है, बट इसी वजह से भारत में सबसे ज्यादा कोयला थोड़ी है, तो इसका लिंक नहीं है ना, कथन और कारण की व्याख्या नहीं है। ठीक है, बाकी तो सही दोनों हो जाएगा, लेकिन व्याख्या कहीं से वो नहीं कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर होता है। नहीं, ये गलत है। लॉटरी सिस्टम भारत में खत्म है तो नहीं होगा। तो 2 यहां था, 2 यहां था, खत्म हो जाएगा। पहला सही ही है, तो ये काट दो उठा के। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा कि ओनली 1। राजमहल, सोहागपुर, विश्रामपुर और रानीगंज। राजमहल झारखंड में है, सोहागपुर मध्य प्रदेश में है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और कोयला प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कारण कहा गया है। गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। लगभग कह रहे हैं तो सही होने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अधिकांश लौह धात्विक और लौह धात्विक खनिज ढरवाड़ सेल समूह से संबंधित है। देखो दोनों बात सही है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, कथन और कारण की व्याख्या नहीं है, तो बात दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कहां लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? लिग्नाइट कहां नहीं पाया जाता? गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पांडुचेरी। ध्यान रखिएगा, झारखंड में लिग्नाइट नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला है कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2014। कोई मतलब नहीं ऐसे क्वेश्चंस करने का, प्रैक्टिस। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, झारखंड में। सबसे ज्यादा भारत में कोयला कहां है? झारखंड में है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अवरोही मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। ठीक है, तो अवरोही क्रम का मतलब यही होता है। तो सबसे ज्यादा झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में और फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में राज्यों में से किसका कोयला का संचित भंडार बृहत्तम है? ध्यान रखिएगा, झारखंड के पास सबसे ज्यादा कोयला कहां है? झारखंड के पास है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं? ठीक है, मतलब भारतीय कोयले के लक्षण क्या हैं? थैंक यू सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है जी, चलो कोई बात। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले का अभिलक्षण है? उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संगलन ताप। ध्यान रखिएगा कि ए और 2 दोनों सही है। लो एस मोबिलाइजेशन टेम्परेचर इसकी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडारण होते हुए भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? क्योंकि अच्छी क्वालिटी के कोयले नहीं है हमारे पास। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा कि अच्छी क्वालिटी के कोयले नहीं है, आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस पर एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत में कार्बन होता है? ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एंथ्रोसाइट में होता है। किसमें होता है? एंथ्रोसाइट में। ठीक है, 80 से 90% कार्बन होता है। फिर दूसरा प्रकार होता है बिटुमिन्स का, फिर लिग्नाइट, और फिर चौथा होता है पीट। ठीक है, विश्रामपुर किसके खनिज के लिए? विश्रामपुर कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब कोयला विश्रामपुर में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों को देखो, जब भी प्रैक्टिस करना हो ना तो देखो कौन सा टॉपिक ऐसा है जो एक बार में प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन सही कर ले रहे हो, और कहां ऐसा है जहां बार बार फंस रहे हो। तो जब एग्जाम करीब होता है ना, तो जहां गलती बार बार होती है उसी टॉपिक को प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा कोयला कहां होता है? तो झारखंड में होता है। झारखंड के बाद कहां होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ के बाद कहां होता है? उड़ीसा में। और फिर कहां होता है? मध्य प्रदेश में। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर उत्पादन की दृष्टि से अवरोही क्रम कौन सा है? फिर ये सेम वही क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज्यादा कोयला कहां होता है? इनमें देखो, अब झारखंड है नहीं तो फिर कौन हो जाएगा? उड़ीसा। निम्न में सोना, तांबा, लोहा, कोयले के सही क्रम में चयन कीजिए। अब देखो, सोना सबसे ज्यादा कोलार में होता है। कोलार सोने के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखना, कोलार। ठीक है, बहुत फेमस है, कर्नाटका का एरिया है ये। केजीएफ जो मूवी बनी है वो इसी पे बनी है, कोलार क्षेत्र पे ही बनी है। ठीक है, तो कोलार यही मिल गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सोना, तांबा, खेतड़ी, लोहा केंद्रों में, कोयला झरिया, झारखंड। ठीक है, किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया के। ठीक है, झरिया कहां है? तो झारखंड में है, झरिया फॉर झारखंड। ऐसे याद रहेगा कि झरिया कहां है? झारखंड में है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या ज्यादा पाया जाता है? कोयला ज्यादा पाया जाता है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, झरिया में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना है? छोटा नागपुर कितना कोयला उत्पादन करता है? ध्यान रखिएगा, 80%। छोटा नागपुर प्लेटू 80%। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में लिग्नाइट आपका कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों के कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। दोनों सही है और कारण और व्याख्या भी सही है। दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी घाटी कौन किसके लिए फेमस है? तो दामोदर घाटी किस चीज के लिए फेमस है भाई? बराकर। सोन घाटी उमरिया, सिंगरेनी, गोदावरी घाटी सिंगरेनी, और महानदी घाटी तालचेर। ये ध्यान रखिएगा कौन सा किस चीज के लिए है और फेमस है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। करनपुरा, सिंगरेनी, अब देखो सिंगरेनी, नवेली और कोरबा, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है? यानी करनपुरा झारखंड में है, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में, नवेली तमिलनाडु में और कोरबा छत्तीसगढ़ में। ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहां का है? तालचेर उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, तालचेर कहां है? उड़ीसा में। ठीक है, सबसे बढ़िया कोककारी कोयला कहां प्राप्त किया जाता है? सिंगरौली से। ध्यान रखिएगा, सबसे गुणवत्ता वाला कोयला जो है वो सिंगरौली से प्राप्त किया जाता है, और सबसे ज्यादा झरिया से। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? बिहार वाले जाने। हाँ, मतलब करेंट का डेटा अब चेंज हो गया होगा ना। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा कहां है भाई? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहां है? छत्तीसगढ़ में। कोयला खदान जयंती, विश्रामपुर, तालचेर और रानीगंज। ठीक है, अब कौन सा कह रहा है कि सुमेलित नहीं है? तो विश्रामपुर मध्य प्रदेश में है कि छत्तीसगढ़ में? ध्यान रखिएगा, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नहीं है। पहले ये था। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अब देखो, फिर झरिया, सिंगरौली, रानीगंज, सोहागपुर। ठीक है, तो कौन किसके लिए फेमस है? तो झरिया और रानीगंज क्या है? दामोदर घाटी में है। झरिया और रानीगंज ये दोनों दामोदर घाटी में है। ठीक है, बाकी जो है वो सोन घाटी में है। सिंगरौली और सोहागपुर जो है वो सोन घाटी में है। ठीक है,
भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर कहां पाया जाता है? तो झर्रिया में। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र स्थित है। नामचिक नामफू, अब नाम से क्लियर है कि ये थोड़ा सा चाइना और तिब्बत वाला एरिया होगा, समझ रहे हो ना? तो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है।